की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप जींद जुलाना गांव में पहुंचे हैं और बातचीत कराते हैं संत रामपाल जी के खानदान से है। ये एक ऐसा शिष्य है जो संत रामपाल जी महाराज के खानदान से है। के नातम लागा है, बातचीत करते हैं जी। राम राम जी। सत साहेब जी। जी सत साहेब जी। मेरा नाम योगेश दास है जी। तो संत रामपाल महाराज जी के नातम। सत साहेब जी, संत रामपाल जी महाराज जी के नाते में हम सभी शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। जी वह वो हमारे गुरु जी हैं और हमारा उनका गुरु और शिष्य का ही नाता है जी। तो फिर आप नातम के लगो जी, जो समाज का नाता है, जो सामाजिक दृष्टि से जो नाता है, जो पारिवारिक दृष्टि से अगर कह लो उसको नाता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी का मैं बेटी का बेटा हूँ, यानी उनका दोहता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी को लेकिन हम बचपन से ही अपने भगवान के रूप में, अपने गुरु के रूप में मानते आए हैं जी। यानी संत रामपाल जी महाराज आज आपके नाना जी हैं समाज के तौर पे, यानी आपका नाता एक भगवान और एक शिष्य का है जी, ये कहना चाहो जी? हाँ जी जी। तो फिर आपके भगवान है तो वो जेल में क्यों है जी? भगवान जेल में हो चाहे बाहर हो, भगवान भगवान होते हैं जी। और अभी जो भगवान जेल में है उनमें जितने भी उनके ऊपर केस थे वो लगभग सभी में बरी हो चुके हैं। सिर्फ 1 या 2 केस रहते हैं अभी, उनमें भी संत रामपाल जी महाराज जी बहुत जल्दी बरी होने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर जितने भी केस लगे थे वो सारे निराधार हैं, उनका कोई भी प्रूफ नहीं है। वो सब कुछ बहकावे में आकर उस समय जो भी प्रशासन ने कदम उठाया वो सब कुछ गलत हुआ था उस समय। और आज सभी जो जागरूक समाज है वो भी इस चीज़ को पहचान रहे हैं। जो हमारे जज हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, वो सब कुछ उसको अब जान रही है और उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज अपनी लीला के तहत लगातार बरी होते जा रहे हैं। नाम लिखोगे ना तो अभी गूगल के ऊपर अपने आप वेबसाइट आ जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, उसके अंदर आप डिटेल में देख सकते हो हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी की। जी। आपका जब बचपना था आपका, तो संत रामपाल जी महाराज को कितनी बार आपने नाना जी कहा है? हमारा बचपना ये लगा लो शुरू से ही हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहते हैं, क्योंकि हमारी उम्र इतनी नहीं है, उस समय हम पैदा भी नहीं हुए थे। उससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना घर छोड़ दिया था। वो उससे पहले से ही संतता के अंदर है, वो उनको पहले से ही अपने कार्य जो भगवान वाले कार्य वो लगातार करते आ रहे हैं। तो हमें कभी बचपन में ये चीज़ आने ही नहीं दी उनके ज्ञान से। फिर लगातार उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी हैं वो सब कुछ ऐसे बच्चों की तरह हमें सिखाते आए हैं कि बच्चों अगर हम नाना मानते रहे या अपना पारिवारिक रिश्ता मानते रहे ना तो हम यही रह जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ नहीं रहना है। हमारा असली घर सतलोक है और हमें मोक्ष पाना है और वहीं जाना है। और अगर सतलोक जाना है तो अपने गुरु को अपने गुरु भगवान मानना चाहिए और उसी के तहत हम सतलोक जा सकते हैं सत भक्ति करके। जी। आपको कभी याद आया वो आपका 2 थप्पड़ मारे, वो नाना मत बोल भगवान बोल मेरे को? नहीं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, ना कभी किया। वो मारना तो दूर की बात है, कभी डांटते भी नहीं है। जो प्यार संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं हमारे गुरु जी, ऐसा ना तो इस दुनिया में कोई दे सकता है और ना ही कभी किसी ने दिया और ना कोई दे पाएगा जी। जींद जुलाना में आज फिर सम्मानित करे हैं, क्या कहना चाहोगे? तो एक जेल में बैठे हैं आपके नाना जी। जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी को आज फिर से सम्मानित किया जा रहा है हमारे गुरु जी को, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। ये कोई पहला सम्मान नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी को जो दिया जा रहा है, लगातार सम्मान पे सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को प्राप्त हो रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप एक बार ये चेक तो कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी को लगातार इतने खाप, इतने प्रधान, इतने सरपंच, इतनी जो एसोसिएशन है वो सब कुछ, यहाँ तक कि हमारे कृषि मंत्री ने भी उनको सम्मानित किया भारत गौरव अवार्ड से। तो वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या काम कर दिया या ऐसा क्या विचारधारा संत रामपाल जी महाराज जी की जो इनको इतना ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, जो कि आज तक किसी भी संत को नहीं दिया गया है। आप अगर देखोगे आप जानोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं ना वो सिर्फ भगवान के स्तर के कार्य है और वो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। और वो आज भगवान संत रामपाल जी भगवान है, वो अपने कार्य बखूबी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी। आपने कितने साल हुए हैं नाम ले? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से बचपन से ही नाम ले रखा है, जब से हमने सुध पाई है तभी से हम नाम ले रखा है और लगातार बचपन से ही हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो सुनते हुए आ रहे हैं। और ये नहीं है कि हमने सिर्फ परिवार में है तो हमने सिर्फ वो नाम ले लिया तो वहीं से चलते आ रहे हैं, नहीं, हमने भी परखा है। जब से हमने थोड़ा बहुत जाना है, समाज को देखा है, तो हमने भी एक एक चीज़ जो विद प्रूफ संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं ना, विद प्रूफ हमने एक एक चीज़ मिलाई है, एक एक चीज़ को जाना है, हर एक का जो तर्क वितर्क है वो सब कुछ हमने देखा है।
तो एक भी चीज़ में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में, ना उनकी किसी भी जो कार्य वो करते हैं, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे गुरु जी तो ये बात भी कहते हैं कि बच्चों, अगर कोई भी मेरी एक भी बात को, एक भी जो भी शब्द संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक कहे हैं, अगर उनमें एक भी बात को अगर गलत सिद्ध कर देगा तो संत रामपाल जी महाराज अपनी संताई छोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर आप सोचोगे तो मतलब आप आओ तो कोई सामने पूरा विश्व है संत रामपाल जी महाराज जी। ऐसे ये नहीं है कि वो लड़ाई करते हैं उनसे, ऐसा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज उनको ज्ञान चर्चा के लिए आगे लाते हैं कि आओ हम सब एक ही हैं। सब बोलते हैं कि एक भगवान है, तो वो कौन है भगवान? एक भगवान जिसने हम सबको उत्पन्न किया। हर एक चीज़ का प्रमाण ऐसे हमारे पवित्र सदग्रंथों संत रामपाल जी महाराज लगातार देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हम जान सकें, पहचान सकें। इतने साल हो गए, इतने जीवन हो गए मैं यहाँ पे व्यर्थ में गवाते हुए, इतना सब कुछ हमने किया है, इतना देखा है, बच्चे पैदा करते हैं, अपना शरीर छोड़ जाते हैं। क्या फ़ायदा हो उस चीज़ का? जब हम जन्म मृत्यु से ही नहीं छुटकारा पा रहे तो क्या फ़ायदा ऐसी भक्ति का? और मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी और हमारे समाज में जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, जो भी अपने आप को संत मानते हैं जैसे, तो उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप सभी सच्चे हैं तो एक बार आओ संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करो। वो लगातार आपको आमंत्रित करते हैं, आप सभी को मानवता की भलाई के लिए एक बार अगर आप सभी बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो। जो वो तर्क वितर्क करते हैं, अगर उनको आप हरा सकते हो तो क्यों नहीं, हम भी आपके साथ रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी खुद कहते हैं हम उनका साथ देंगे अगर हमें गलत सिद्ध कर दोगे तो। सही बात है। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? अगर वो मानवता की भलाई के लिए तो वो जरूर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज लगातार उनको ज्ञान चर्चा के लिए चैलेंज करते आ रहे हैं। ले भाई, आज तो है ना कमाल की बात होगी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के दोते ने भी आज बोल दिया है भाई। संत रामपाल जी महाराज ने कह रखी है भाई, ये जो गद्दी है, ये जो संत की पद जो मैंने ले रखा है, ये मैं छोड़ दूंगा अगर मैंने को गलत साबित कर दे तो। विद्वाना के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से कोई भी टक्कर ले सकता है संत रामपाल जी महाराज की। अगर किसी ने भी ज्यादा ज्ञान हो रहा हो तो आ जाइए, ठिकाना पूछेंगे जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही ठिकाना है, वो हर जगह है। आप उनके किसी भी जो सत्संग आते हैं, यूट्यूब पे चैनल्स आते हैं, सभी जगह उनका फ़ोन नंबर है। आप फ़ोन नंबर पे संपर्क करके भी आ सकते हैं, या हमारा आश्रम है सतलोक आश्रम धनाना धाम, वहाँ पर भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और इससे अलग भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के 13 से ज़्यादा आश्रम लगातार चालू हैं। आप कहीं पर भी आकर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को भी ज्ञान चर्चा करनी है तो ऑल ओवर इंडिया में 600 से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर भी हैं। यहाँ इंडिया में नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के विदेशों में भी लगभग हर देश के अंदर नामदान सेंटर है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके ऊपर संपर्क कीजिए, आपको आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी ज्ञान चर्चा कर सकते हैं जी। ले भाई, एड्रेस मिल गया है, ये फटाफट है ना तारा दिमाग में जितना भी ज्ञान भरा पड़ा है ले इसको टक्कर। और भाई साहब टक्कर ले पाछे हार गए तो तमन झुकना पड़ेगा। अगर संत रामपाल जी हार गए तो वहीं झुकेंगे, इसी बात नहीं है भाई साहब। ज्ञान में कौन सा ही झुक जियो, उसने झुकना पड़ेगा। ज्ञान जिसमें भी कम मिला तो अगली बार फिर एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो संत रामपाल जी महाराज को अच्छी तरह जानते होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।